नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैडेट क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2019 का जो ये भाषा 2 है, संस्कृत पेपर 1 है। तो इसमें हम कल इसका जो है, इससे पिछला वीडियो में हम इसका जो है गद्यांश और पद्यांश जो है, गद्यांश पर हम चर्चा कर चुके हैं एकदम ट्री के माध्यम से। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप इस तरह से पढ़ लिए जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको संस्कृत में, समझ गए। बहुत बच्चे संस्कृत में क्या करते हैं कि गद्य पद को छोड़ देते हैं, बहुत मतलब कम बनाते हैं। तो गद्य पद को जिस तरह से हम बताए हैं आप उस तरह से बनाएं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम उसी का दूसरा भाग यानी पैडागोजी पर हम चर्चा करेंगे। दिसंबर 2019 का पेपर है, आप लोग निकाल लीजिए और उसको देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पैडागोजी। चलिए पैडागोजी जो है यहाँ से 136 से स्टार्ट है, देख लीजिए। चलिए पहला है संविधानस्य 343 भाग 2 है अनुच्छेदानुसारम, यानी कि संविधान के 343 भाग 2 के अनुसार यानी अनुच्छेद अनुसार मतलब क्या है। एक में देख लीजिए, हिंदी राजकीय भाषा अस्ति, 2 में हिंदी सहायक राजकीय भाषा अस्ति, 3 में आंग्ल भाषा राजकीय भाषा अस्ति और 4 में आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा नहीं होगा, समझ गए। हिंदी जो है सहायक राजकीय भाषा नहीं है, ये क्या है, राजकीय भाषा है। हिंदी क्या है, हमारी राजकीय भाषा है, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझ लिए आप। अब 137 नंबर देखते हैं। 137 में क्या है, 137 में देख लिए, अधस्तनेषु अभिजात भाषायाः, यानी क्लासिकल लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज किम निक्षम नासित, यानी कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। अभिजात भाषा के बारे में इसमें से कौन सा नहीं होगा, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में इसमें बोल रहा है कौन सा उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक में है भाषा यह 1500 से 2000 वर्ष पुरातनः इतिहासः लिखित साहित्यम अस्ति, ये क्या है, सही बात है। 2 में है भाषा कानिचन प्राचीन साहित्यानि महाकाव्यानि सन्ति, ये भी सही है कि प्राचीन का जो साहित्य है वो भाषा के द्वारा ही संरक्षित है, समझ गए। और 3 में है भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्, और 4 में है भाषा या मौलिक साहित्य परंपरा स्यात् इतर भाषा वर्गेभ्यः उद्धत साहित्यम न स्वीकुर्यात्। तो इसमें देख लीजिए 3 नंबर ऑप्शन में है भाषा अनुचित भाषा वर्गे न स्यात्, यानी कि शेड्यूल लैंग्वेज, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है ये नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत बात है। भाषा सभी के लिए है, तो क्या हो जाएगा इसका 3 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 138 नंबर देख लीजिए। 138 है विद्यार्थी नानम श्रवण कौशलस्य आकलनम कुर्तुम शक्यते, यानी कि विद्यार्थी का जो है श्रवण कौशल के आकलन के लिए हमें क्या करना है। तो एक में है प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा, ये नहीं होगा, प्रतिदिन हम अभ्यास द्वारा उसका आकलन नहीं करेंगे। कथाया वर्णनम कृत्वा तदुपरि बोधपरक प्रश्न, ये अच्छा लग रहा है हमको। उसके बाद जैसे 3 में अधिकम मनोवाचनार्थम अवसर प्रदान, वैसे अवसर वाला उत्तर होता है लेकिन यहाँ पर अधिकम मौन वाचन है, यहाँ पे मौन वाचन के लिए नहीं कहेंगे। मौन वाचन में हम श्रवण कौशल का हम अच्छा से आकलन नहीं कर सकते हैं। श्रवण कौशल का आकलन जब हम बच्चा कोई चीज़ सुनता है तो उसको जब उसको अपने शब्दों में उसको बोलने के लिए बोलते हैं तब क्या होता है, श्रवण कौशल का आकलन अच्छा से होता है। 4 में देख लीजिए छात्राणाम भ्रमणार्थम बहि नीत्वा, भ्रमण के लिए नहीं ले जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, कथाया वर्णनम कृत्वा, यानी कथा को हम उसके वर्णन करने के लिए कहेंगे और तदुपरि उसके ऊपर जो है बोधपरक प्रश्न करेंगे, समझ गए। बोधस्य बोधपूर्वक वाला उत्तर होता है, समझ गए। ये भी ट्रिक याद रखिएगा, बोधस्य और बोधपरक वाला आंसर होता है। चलिए आगे देख लीजिए। 139 नंबर देख लीजिए कि पठनस्य प्रारंभिक स्थितौ शिक्षक ध्यानम ददात, यानी कि पठनस्य के पढ़ने के प्रारंभिक काल में शिक्षक किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देगा। शुरुआती पठन पर तो कंठस्थीकरण आप देख रहे हैं, कंठस्थीकरण जहाँ मिले आप उसको काट दीजिए, जहाँ पर भी मिले आप उसको काट दीजिए, ठीक है।
अगर निगेटिव आंसर है, नहीं वाला आंसर है, तब कंठस्थीकरण में क्या होता है, ये नहीं वाले में क्या होता है, नहीं वाला ढूंढना रहता है, गलत वाले में नहीं जिसमें रहता है उसमें हमको गलत वाला ढूंढना रहता है, तो ये गलत वाला उसमें सही होता है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव आंसर में क्या करेंगे, इस सब को हम काट देंगे। पठन अस्य प्रवाह है, इसमें क्या है, पठन को मतलब प्रवाह में पढ़ना है, स्पीड में पढ़ना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अक्षर ध्वनि समन्वय, और जब हम बच्चों को प्रारंभिक काल में जब हम पढ़ना सिखाते हैं तो हमें उसकी अक्षर और जो ध्वनि, जैसे हम अ बोलते हैं तो अ दिखाएंगे, और उसके ध्वनि जैसे हम अ बोले और अ लिखे, तो इसमें और उसका ध्वनि में क्या करेंगे, हम समन्वय स्थापित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा ऑप्शन है, समझिए। और पठन से शुद्धतायम, और शुरुआत में हम शुद्ध रूप पर हम ध्यान नहीं देते हैं, समझ गए। शुरुआत में बच्चा क्या करता है, गलती करता है, इसलिए शुद्ध रूप पर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका देख रहे हैं ट्रिक में भी काम कर रहा है, 2-3 ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, 2 नंबर और 3 नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 140 नंबर देख लीजिए कि श्रवणम पठनम चैव, श्रवण और सुनना और पढ़ना कौन सा इसमें ग्रह्यात्मक है कि अभिव्यक्तात्मक है, दो ही तो होगा, ये दोनों तो कट जाएगा, ग्रह्यात्मक और अभिव्यक्तात्मक। तो सुनकर और पढ़कर हम क्या करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं श्रवणम पठनम चैव, अभी इसको हम पढ़े तो पढ़ के हम क्या किए, कोई चीज़ ग्रहण किए हैं, इसका अर्थ समझे हैं, श्रवणम पठनम चैव। तो श्रवण सुन के और पढ़ के हम क्या करते हैं, कोई चीज़ ग्रहण करते हैं, और बोल के और लिख के, बोल के और लिख के हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। तो श्रवणम पठनम चैव क्या हो जाएगा, गृह्यात्मक कौशल हो जाएगा, ग्रह्यात्मक, और बोलना और लिखना क्या हो जाएगा, ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 141 नंबर। अब चलिए 141 देख लीजिए क्या है, युव लेख का नाम आवश्यकता अनुसारम शिक्षक प्रतिक्रिया कुर्यात में, देख लीजिए 141 में बोल रहा है कि युव लेख का नाम आवश्यकता अनुसारम शिक्षक प्रतिक्रियाम कुर्यात, यानी कि बच्चा जब कोई चीज़ लिखता है तो उस टाइम शिक्षिका को है क्या मतलब प्रतिक्रिया देना है। तो देख लीजिए, ते कृतानाम व्याकरणगत त्रुटि नाम विस्तृत प्रतिपुष्टिम दत्वा, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसमें, देख लीजिए ये नहीं होगा, व्याकरण की त्रुटि हमें नहीं देखना है बच्चों को। ते सम्यक कार्यम कृतम इति प्रशंसा कृत्वा, जो बच्चा कोई कार्य कर रहा है तो उसको हमें प्रशंसा देना है, समझ गए। तो ये प्रशंसा वाला उत्तर होता है, प्रशंसा वाला प्रोत्साहन वाला उत्तर होता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि संस्कृत में जो सबसे लंबा उत्तर होता है, वैसे पैरागोजी में कोई भी पैरागोजी हो, अगर सबसे लंबा उत्तर है तो वो उत्तर हो जाता है, समझ गए। और एक चीज़ बता रहे हैं कि चौ जिसमें रहे, चौ वाला उत्तर क्या होता है, ज़्यादातर होता है, समझ गए। इसमें चौ लगा रहे, चौ वाला उत्तर होता है। स्व वाला उत्तर होता है, जिसमें स्व लगा रहे वो उत्तर होता है, समझ गए। इसका हम अलग से एक वीडियो देंगे आपको, और उसको हम प्रैक्टिकल करवा के दिखाएंगे। चौ वाला उत्तर होता है और सबसे लंबा जिसमें रहे वो उत्तर होता है, समझ गए। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। त्रुटि नाम उपेक्षा, त्रुटि को हम उपेक्षा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा गलती करता है। और कक्षायाम तेसाम उत्तरम लेखनार्थ समानाम कृत्वा, यानी कि जब बच्चा देख कर उत्तर लिखता है तो उसको हमें सम्मान देना है, ये भी नहीं करना है, समझ गए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 142 नंबर। अधस्तनेषु किम भाषाधिग्रहणाधिगम्यो मूलभूतम पार्थक्यम वर्तते, यानी कि भाषा अधिगम करते वक्त, भाषा का अधिगम करते वक्त इसमें से मूलभूत प्रक्रिया क्या है। तो एक में देख लीजिए, प्रवाह शुद्धता च, यानी कि शुद्धता पर ध्यान देना। 2 में है भाषाया सामुख्यम, यानी कि क्या है, एक्सपोज टू लर्निंग लैंग्वेज है। 3 में शुद्धता वेग च, एक्यूरेसी एंड पेस, और वेग उच्चारण च। तो इसमें हम बच्चा जब कोई चीज़ पढ़ता है, भाषा अधिग्रहण करता है, यानी कि भाषा सीखता है, तो उस टाइम हमें उसकी शुद्धता पर ध्यान देना है, प्रवाह और शुद्धता पर, ठीक है, समझ गए। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। प्रवाह शुद्धता शुद्धता पर हम ध्यान देते हैं, समझ गए। चलिए इसके वेग पर ध्यान नहीं देंगे, उसके उच्चारण पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देंगे, उसकी हम शुद्धता पर ध्यान देंगे कि वो कितना अच्छा से समझा है, समझ गए, उस चीज़ को कितने अच्छा से प्रयोग कर रहा है उस भाषा को, समझ गए।
तो 2 भी ऑप्शन नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, ये शुद्धता हो जाएगा। चलिए 143 नंबर देखते हैं अब कि मातृभाषायाः संसाधन रूपेण प्रयोग दृष्टिया अधोलिखितेषु क उक्ति न समीचीना। न समीचीना में हम क्या करेंगे, इसमें एक गलत आंसर को ढूंढना रहता है, समझ गए। इसमें नहीं वाला है क्वेश्चन, इसमें एक को हम गलत को ढूंढना रहता है। तो गलत इसमें ढूंढिए कि उपेक्षा देख लीजिए, यहाँ पर उपेक्षा है। उपेक्षा क्या होता है कि ये गलत होता है बच्चों के लिए, तो हमें एकदम डायरेक्ट ऑप्शन इसको हम काट देंगे, ये तीनों क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, समझ गए। तो उपेक्षा जहाँ पे भी मिले बच्चों के, ये बच्चों के क्या है, विपरीत है, उसके पक्ष में नहीं है ये आंसर, तो ये काट देंगे हम। उपेक्षा हमें मातृभाषा के नहीं करना है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें सम्मान देना है, तो उपेक्षा नहीं करना है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए 144 नंबर देख लीजिए कि प्रारंभिक स्तरे बालकस्य भाषा विकासार्थ सर्वतो महत्वपूर्ण अस्ति। प्रारंभिक स्तर में भाषा विकास के लिए व्याकरणस्य ज्ञानम, ये नहीं होगा। प्रारंभिक स्तर में भाषा के व्याकरण पर ध्यान नहीं देते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तकम पर ध्यान नहीं देते हैं, बालकस्य आकलनों पर ध्यान नहीं देते हैं, भाषा का समृद्ध वातावरण उसको देते हैं कि जिससे उसका भाषा का विकास अच्छा से, उसको समृद्ध वातावरण क्या करते हैं, हम प्रदान करते हैं। तो समृद्ध वाला उत्तर होता है, समझ गए, जहाँ पे भी देखें समृद्ध उसका उत्तर होता है। चलिए 145 नंबर देख लीजिए कि पत्राधानम एकम उदाहरणम अस्ति। पत्राधानम यानी कि पोर्टफोलियो जानते हैं, ये पोर्टफोलियो में बच्चों की क्या होता है कि दिनचर्या का उसमें क्या किया जाता है, रूटीन तैयार किया जाता है, इससे बच्चों को भी फायदा होता है और शिक्षक को भी फायदा होता है उसके बारे में। तो स्वतः आकलन नहीं है, ये स्वतः आकलन नहीं है, शिक्षक से आकलन नहीं है। तीन में देख लीजिए क्या है, उभयम स्वतः यानी कि दो विद्यार्थी का भी होता है और शिक्षक का भी आकलन होता है, दोनों का होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर तो होगा नहीं, क्या है, राज्य बोर्ड द्वारा आकलन से, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 145 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। चलिए आगे देख लीजिए 146 में। तो 46 में है वर्ग पहेलिका क्रीडा वर्धते। वर्ग में जो हम पहेली करवाते हैं, तो यानी कि वर्ग में हम पहेली जो करवाते हैं, पहेली यानी कि पहेली क्या होता है, शब्द होता है, पहेली के माध्यम से बच्चा में क्या होता है, शब्द का विकास होता है, शब्द का ज्ञान होता है। तो पहेली क्रीडा जब हम करवाते हैं तो उसका श्रवण कौशल का नहीं होता है, समझ गए। इसमें क्या होता है, लेखन कौशल का तो होगा नहीं, समझ गए, लेखन कौशल होगा नहीं। साहित्यकम अर्थम ये नहीं होगा। तो शब्द ज्ञानम, इसमें क्या होता है, शब्द का ज्ञान जो है बच्चों में ज़्यादातर होता है, समझ गए। तो वर्ग पहेली में क्या होगा, शब्द ज्ञान का वृद्धि होगा। चलिए 147 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर है संभाषण कौशल से, यानी कि बोलने के कौशल का गतिविधि आकलन। बोलने की गतिविधि का आकलन हम किस माध्यम से, न आवश्यकम, यानी कि बोलने के आकलन करने के समय इसमें से कौन सा सही नहीं है, न आवश्यकम यानी कि नहीं वाला उत्तर ढूंढना है। तो ध्वनि शब्दानाम उच्चारण पर ध्यान देंगे हम, उसको उच्चारण सही करेंगे। संदर्भे आगतानाम शब्दानाम उचित रूपानाम, संदर्भ के अनुसार शब्द का उचित रूप प्रयोग करना सिखाएंगे, जैसे प्रयोग वाला उत्तर होता है। शब्द कोशस्य उपयोग, और यह भाषण स्पष्टता पर हम ध्यान देंगे, समझ गए। शब्द कोश उपयोग पर हम इस पर ज़्यादा ध्यान हम नहीं देंगे, शब्द कोश का उपयोग करना शुरुआत में हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। शब्द कोशस्य उपयोगम, भाषा का प्रयोग करना सिखाते हैं, लेकिन शब्द कोशस्य उपयोग शुरुआत में हम ध्यान नहीं देते हैं कि शब्द का गलती त्रुटि शुरुआत में बच्चा करता है, इसीलिए हम शब्द कोश पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब 148 नंबर देखते हैं। 148 नंबर देख लीजिए, भाषा यह अक्षर ध्वनि संबंध। भाषा में अक्षर और ध्वनि का संबंध स्थापित करते समय द्वारा पठनस्य अध्यापकम अस्ति, यानी कि अक्षर और ध्वनि के संबंध स्थापित करना ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि है या शाब्दिक विधि है या समग्र भाषिक विधि है या आंशिक भाषिक विधि। आंशिक नहीं होगा, प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये क्या है, शब्द और अक्षर और ध्वनि को जब हम संबंध स्थापित करते हैं, ये शाब्दिक विधि है। क्या होता है, ये शाब्दिक विधि हो जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, समग्र भाषिक विधि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, शाब्दिक विधि हो जाएगा। चलिए 149 नंबर देख लीजिए, पाठ्य पुस्तकाद बहिर्गमनम, यानी कि गोइंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक से जब हम बाहर जाते हैं
तो इसमें इसके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देख लीजिए क्या है, पाठ्य पुस्तकम अतिरिक्त च पूरक पाठन सामग्री प्रबंधनम, यानी कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त भी क्या है हमारे मतलब पढ़ने की सामग्री होती है, पाठ्य पुस्तक के अलावा भी पढ़ने की सामग्री होती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही लग रहा है हमको। इसमें दो में है पाठ्य पुस्तक से उपेक्षा, उपेक्षा जहाँ मिले आपको काट देना है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहना है, ये नहीं होना है, पाठ्य पुस्तक पर ही केंद्रित नहीं रहना है। उसके बाद पाठ्य पुस्तकात बहिर्गमम कृत्वा छात्राणाम भारम, ये बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक का भार अधिक देना है बालक पर, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 150 नंबर देख लेते हैं कि शिक्षक तृतीय कक्षाया विद्यार्थिनः एकम आवर्कम इन्वॉल्व है निर्माण तो निर्देश ददाति, यानी कि एक इन्वॉल्व तैयार करने के लिए देता है इन्वेलप, और विद्यार्थी निर्देश से पालनम करोति, और विद्यार्थी क्या करता है निर्देश का पालन करता है। तो भाषा कक्षाया एवं विधि गतिविधि सहायकम करिष्यति, तो यानी कि इसमें भाषा कक्षा में कौन सी विधि जो है इसमें यानी कि सहायक हो रहा है, लेखन कौशल विकास में, किस कौशल के विकास में जो है सहायक हो रहा है, तो लेखन कौशल के विकास वो इसमें है। 2 में है संभाषण कौशल, यानी कि बोलने के कौशल के विकास में, श्रवण कौशल के विकास में, और तेसाम सृजनात्मकता विकास में। सृजनात्मक वाला उत्तर होता है, समझ गए, तो सृजनात्मक वाला उत्तर इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि विद्यार्थिनम एकम अवरकम इन्वेलप निर्मातुम निर्देशम ददाति, यानी कोई चीज़ बनाने के लिए बोल रहा है, निर्माण करने के लिए बोल रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा सृजनात्मक विकास हो जाएगा, समझे। इसमें लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक है। संभाषण कौशल यानी कि बोलने के लिए नहीं बोल रहा है, सुनने के लिए नहीं बोल रहा है, इसमें क्या है सृजनात्मक विकास, यानी कुछ बनाने के लिए बोल रहा है नया चीज़, समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 नंबर। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, धन्यवाद।